हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के 10th चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला इसके बारे में समझेंगे और इसके एग्जांपल्स करेंगे। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, इसका यूज कहां पर होता है, और उसके बाद हम फिर इसके एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, टोटल इसमें वैसे 3 एग्जांपल्स हैं। इन तीनों को हम इस वीडियो में करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद पूरे चैप्टर पे आपकी आराम से कमांड हो जाएगी। फिर आप ये एक्सरसाइज भी आराम से कर सकते हैं। वैसे मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। लेकिन आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हैं तो आप उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और अब सबसे पहले समझते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या है। देखो, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज क्या होता है, किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए होता है। लेकिन क्या हीरोन्स फॉर्मूला ही एक तरीका है ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का? नो, और भी तरीके हैं। और देखो, आप जब एक्सरसाइजेस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि आपको और भी तरीके पता होने चाहिए। बहुत बारी आपको दूसरे तरह से भी एरिया फाइंड करना पड़ सकता है, तो आपको वो भी आना चाहिए। ओके, तो मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि किस किस तरीके से हम ट्राइंगल के एरिया फाइंड करते हैं, फिर मैं आपको हीरोन्स फॉर्मूला बताऊंगा, फिर एग्जाम्पल्स पे आएंगे। ठीक, तो किसी भी ट्राइंगल का जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो हमारे पास किस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, इस पे डिपेंड करता है कि एरिया कैसे फाइंड होगा और ट्राइंगल किस टाइप का है। जैसे ये ट्राइंगल है, अगर हमारे पास किसी भी ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ दी है और एल्टीट्यूड दिया है, जिसको हम सिंपल वे में कहते हैं बेस गिवन है, और सामने वाले वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर, जिसको कि हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, और सिंपल वे में हम इसको कहते हैं हाइट। तो अगर हाइट गिवन है और बेस गिवन है तो इसका एरिया क्या होता है? एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट को हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, तो अगर आपको कहीं पे एल्टीट्यूड सुनाई दे, लिखा हुआ आपको मिले, तो समझ जाना कि हाइट की बात की है। ठीक है, तो इस बेस का कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ये है, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट ये है। तो अगर मान लीजिए बेस है 10 और हाइट है 8 सेंटीमीटर्स में, तो एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन क्या हर बार यही बेस और यही हाइट होती है? नो, आप ये भी बेस ले सकते हैं। तो अगर ये बेस है, अगर हम इसको बेस लेते हैं तो उस केस में हाइट फिर ये लेनी होगी, है ना, एल्टीट्यूड। इसलिए एल्टीट्यूड टर्म है। एल्टीट्यूड क्या होता है कि किसी वर्टेक्स से साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो इस बेस का कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ये है। ऐसे ही अगर हम इसको बेस कंसीडर करें तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड फिर ये वाला ये होगा। आप समझ रहे हैं? तो अगर ये बेस गिवन है, ये एल्टीट्यूड गिवन है, तो इस फॉर्मूले से एरिया आ जाएगा। या फिर ये बेस गिवन और ये एल्टीट्यूड गिवन है तो भी आ जाएगा, या फिर ये बेस और ये एल्टीट्यूड तो भी आ जाएगा। तो अब आपको समझ आ गया कि ट्राइंगल का जो एरिया है हम कैसे फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभार बेस ये गिवन होता है और स्टूडेंट्स को लगता है कि यार बेस तो यहां पे होता है। नो, बेस कोई सा भी हो सकता है, और पर हाइट हमें फिर उसी हिसाब से लेनी होगी। अगर बेस हम ये लेंगे तो हाइट फिर यही लेंगे, ये नहीं लेंगे। ये ध्यान में रखना। ओके, तो ये तो हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, उसका बेस और एल्टीट्यूड गिवन है तो एरिया फाइंड हो जाता है। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या होता है इसका एरिया? तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर गिवन है हमारे पास परपेंडिकुलर साइड्स, देखो इसको मैं परपेंडिकुलर साइड, इसको मैं P1 नाम दे रहा हूं और इसको P2 नाम दे रहा हूं। परपेंडिकुलर साइड 1, परपेंडिकुलर साइड 2, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स। बेसिकली ये बेस इंटू हाइट ही हो गया। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स, अब मैं फिर से कह रहा हूं ये बेसिकली बेस इंटू हाइट ही है। अब मैं इसको इस तरह से क्यों मैं लिख रहा हूं कि ये हो आपके पास, आप इसको इस तरह से भी याद करना कि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स, द प्रोडक्ट ऑफ
परपेंडिकुलर साइड्स। उसका रीज़न है, एक रीज़न तो ये है कि कभी कभार आपके पास ट्राइंगल बड़ा कंफ्यूजिंग सा दिया होता है। आई मीन टू से, ये ट्राइंगल दिया होगा और इसमें ये कहा गया होगा कि ये 90 है और दिस इज 6 एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर्स और इसका एरिया फाइंड करो। तो इस केस में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें क्या गिवन है। बेस गिवन तो बेस तो ये है, हाइट कहाँ है, या अगर बेस ये है तो हाइट कौन सा होगा। तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप इसका एरिया आराम से फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो इसका एरिया होगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसका एरिया होगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स। मीन्स उस केस में ये बेस और ये हाइट हो जाएगी या फिर ये बेस और ये हाइट हो जाएगा, कहने का ये मतलब है। तो सिंपली जो परपेंडिकुलर साइड्स है उनको प्रोडक्ट कर दो और फिर आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो इसलिए मैंने यहां पर ये लिखा है। कभी कभार आपके पास सीधा क्वेश्चन ये होता है कि ये क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स एरिया। तो आपको पता है ना कि एरिया होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स। तो सीधा यहाँ पे फिर 40 आ जाएगा और ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि अलग अलग परपेंडिकुलर साइड्स दी हो तो एरिया फाइंड करो। तो सिंपली मतलब अगर मान लो कि क्वेश्चन ऐसा हो जैसे इस तरह से, अ राइट एंगल ट्राइंगल हैव 2 परपेंडिकुलर साइड्स 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो आप इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स एंड परपेंडिकुलर साइड्स तो यहाँ पे है ना, एक 3 है और एक 4 है। तो ये कैलकुलेट हो गया आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकता है। आपको अगर बेसिक्स पता है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर बेस और एल्टीट्यूड गिवन हो तो कैसे एरिया फाइंड करें, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर साइड्स दी हो कैसे एरिया फाइंड करें, और अगर आपके पास है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल और इसकी साइड है फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर और आपको इसका एरिया फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे आप इसका एरिया फाइंड? ये 6 है, ये भी 6, ये भी 6, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो फॉर्मूला ध्यान में रखो, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ए साइड है, ध्यान रखना, ओके, ए इसकी साइड है। तो इस केस में साइड है 6 सेंटीमीटर्स, इसका स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 36 होगा, डिवाइड होकर 9 आ जाएगा, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे हम एरिया फाइंड करते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ओके। अगर हमारे पास कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, उसका एरिया अगर फाइंड करना है तो देखो फॉर एग्जांपल ये साइड है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये फॉर एग्जांपल 16 सेंटीमीटर है। तो कैसे करेंगे? तो इस केस में आप एक काम करें, एक यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो अब क्या होगा कि ये परपेंडिकुलर इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो ये पार्ट और ये पार्ट्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो 16 है तो ये 8 हो जाएगा, तो अब ये 8 हो गया है, अभी 8 हो गया है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम हाइट फाइंड कर देंगे कि 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम में है ना कि दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो यहाँ से हम हाइट फाइंड कर लेंगे आराम से, 64 इधर जाएगा 36, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो जाएगा और h आ जाएगा 6, तो ये 6 आ गया है। तो अब उससे एरिया आराम से फाइंड हो जाएगा, ओके। एरिया कैसे फाइंड होगा? वही हाफ इंटू बेस तो है ही हमारे पास 16 और हाइट अभी हमने निकाली है क्या 6, तो ये 348
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जब भी आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हो और उसमें परपेंडिकुलर डालें तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऐसे एरिया फाइंड करते हैं बेसिकली। बात समझ आ गई? तो आपको ये समझ आ गया कि किसी ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करें जब इस तरह से चीज़ें गिवन हो। तो ये तो जो हमारे पास ट्राइंगल है ये पर्टिकुलर टाइप के ट्राइंगल हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा, देखो ये तो कोई भी टाइप का ट्राइंगल चल जाएगा इसमें, लेकिन हमारे पास बेस और एल्टीट्यूड होना चाहिए। ये जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो एक है ना पर्टिकुलर टाइप का ट्राइंगल। ये फॉर्मूला है जब हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, और ये जब हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हो। बट अगेन अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्राइंगल हो, मतलब कैसा भी रैंडम ट्राइंगल हो, और उसकी 3 साइड्स हमारे पास हैं, मींस इनकी लेंथ हमें पता है कि ये मान लो कि 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर्स ऐसा है, और उसका एरिया फाइंड करना है। तो इस केस में काम आता है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है कि अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड हमें पता है तो उसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाइंड करते हैं इसकी सेमी पेरीमीटर। ध्यान रखना, साइड्स हमें पता है, ए बी सी क्या है ये हमें पता है। ओके, सेमी पेरीमीटर होती है, देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, तीनों को प्लस करना है। और जहां पे ये टर्म सेमी लग जाता है इसका मतलब होता है हाफ, तो इसमें 2 से डिवाइड कर दो, ये होता है सेमी पेरीमीटर। इसका सिंबल होता है एस। तो यहां से एस भी निकल गया और तीनों साइड्स हमारे पास हैं। तो अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, तो एरिया क्या होगा ट्राइंगल का, अगर हमारे पास तीनों साइड्स गिवन हो, सेमी पेरीमीटर गिवन हो, तो एरिया क्या होता है, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये है हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, आप चाहो तो सिंपली डेल्टा सिंबल बना दो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के लिए। यह है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज करके हम एरिया फाइंड कर सकते हैं किसी भी ट्राइंगल का, अगर उसकी तीनों साइड्स हमें पता है। ठीक, तो अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है और इसकी साइड्स हमें गिवन है, फॉर एग्जांपल ये है 6, 8, 10 सेंटीमीटर्स, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ ABC नाम दे देते हैं। A 6 सेंटीमीटर्स, B 8 सेंटीमीटर्स एंड C 10 सेंटीमीटर्स। सेमी पेरीमीटर S क्या होगा, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो इनको प्लस करेंगे, A प्लस B प्लस C, ये हुआ 24 अपॉन 2, और ये हुआ 12 सेंटीमीटर्स। तो ABC हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, ऐसा हमने फाइंड कर दिया है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और हम यहां पे मेंशन भी करेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, तो क्या है, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यूज पुट करेंगे हम, एस इज 12, एस माइनस ए 12 माइनस ए इज 6, एस माइनस बी 12 माइनस 8, एस माइनस सी 12 माइनस सी है 10। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट अ लिटिल मोर। 12 इंटू ये होगा 6, दिस इज 4, और ये माइनस करके आएगा 2। यहां तक ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है कि इसको ब्रेक करो छोटे छोटे पीसेज में, जिससे कि हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से।
12 होता है 2 इंटू 3, वेल 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, 2 इंटू 2 हुआ 4, 4 इंटू 3 हुआ 12। 6 होता है 2 इंटू 3, 4 होता है 2 इंटू 2, और ये 2 अपना एज इट इज आ गया। तो प्राइम फैक्टर्स में इसको ब्रेक कर दिया है। अब जो जोड़े में है वो बाहर आ जाता है। जोड़े में पेयर में जो है 2 का पेयर है तो बाहर आएगा स्क्वायर रूट होके। 3 भी पेयर में ये है, बाहर आ गया। ये 2 भी पेयर में है, ये बाहर आ गया। एंड ये भी पेयर में है, ये भी बाहर आ गया। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये एरिया इस ट्राइंगल का आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड करते हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हीरोन्स फॉर्मूला से किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। और अब इस चैप्टर के मैं आपको एग्जाम्पल्स करवाता हूं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 and 11 सेंटीमीटर्स एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर्स। तो यहां पर ये आप देख सकते हैं। अब देखो, हमने इसका एरिया फाइंड करना है और हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है। ऑफ कोर्स हमें तीसरी साइड चाहिए। हमारे पास 2 साइड्स हैं बट ये नहीं है, बट हमारे पास पेरीमीटर गिवन है तीनों का टोटल। तो पहले हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे और फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगा के कर देंगे। तो यहां पे लेट साइड्स को ए ना, लेट द साइड्स बी ए बी एंड सी। ओके, वेयर इसको ए नाम दे देते हैं और ये बी। अब पेरीमीटर गिवन है 32 सेंटीमीटर्स। इससे क्या होगा, देखो पेरीमीटर क्या है, तीनों साइड्स का प्लस, तो इससे हमें तीसरी साइड मिल जाएगी। तो ये 19 हुआ, -19, और ये होगा 13। तो तीसरी साइड हमें मिल चुकी है। अब हमने फाइंड करना है पहले सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी एस, ये क्या होगा, सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर है 32, तो हाफ करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे, ये हुआ 16 सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास क्या है, देखो ए है, बी है, सी है, एस भी आ चुका है। अच्छा, मैं आपको यहां पे एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनो इस चीज को। या तो हम सीधा हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करें यहां पे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और यहां पे वैल्यूज पुट करके, और आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो करते हैं इसको ऐसे। 16 माइनस ए है 11, बी है 8 एंड सी इज 13। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3। अब क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। देखो कैसे, छोटे छोटे टुकड़े करो। देखो 16 यहां पर अगर आप डिस्टर्ब ना करें तो बढ़िया है, बिकॉज 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, ये हम जानते हैं अच्छे से, तो इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं। 5 को ये लिख देंगे 5, 8 है 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 3। ठीक है ना, आप चाहो तो 16 को भी कर सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बट आई एम श्योर आपको ये तो पता होगा कि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो ये इसको छेड़ने की जरूरत है नहीं। तो ये तो हुआ 4। बाकी बाकी ये देखो, ये जोड़े में है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और कोई है पेयर में, देखो ये तो बाहर आ गया, इसका 4 बन के, ये पेयर में है तो आप बाहर आ गया, बाकी पेयर में नहीं है तो ये रहेंगे अंदर। तो हमारे पास एक 5 है, 2 एंड 3, ये हो जाएगा 8 रूट 30। इस तरह से फाइंड करेंगे हम इसका एरिया।
अच्छा, जो मैं आपको दूसरी बात कह रहा था कि हम दूसरा क्या कर सकते हैं, तो देखो कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास बड़े बड़े नंबर होते हैं, ये कि जैसे 160 135, ये तो यहाँ पे लिखने में ना थोड़ा क्लटर्ड सा लगता है। इवन यहाँ पे भी देख लो आपको ऐसे लिखने में, तो बेस्ट क्या है, आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। ये अलग निकाल दो, s माइनस ए क्या होगा, 16 माइनस ए क्या है, 11 है ना, तो 16 माइनस 11 और ये होगा 5, s माइनस बी, 16 माइनस बी 8 है, ये होगा 8, एंड s माइनस सी है 13, तो ये माइनस करेंगे 3 आएगा, है ना। तो अब क्या है कि हम लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ये हो गया। और यहां पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने के बाद आप सीधे ये अब लिख सकते हैं, है ना। s16 है, s माइनस ए की जगह पे डायरेक्ट 5, s माइनस बी की जगह पे डायरेक्ट ये, और s माइनस सी की जगह पे डायरेक्ट ये, ऐसे आप लिख सकते हैं। इससे ये कि क्लीन रहता है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बीच में लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ठीक है। छोटे छोटे नंबर में तो खैर चल जाएगा, जैसे अभी तो खैर चल ही जाता है। बड़े बड़े नंबर में थोड़ा सा यहाँ पे बहुत खिचड़ी सी पक जाती, क्लटर्ड सा दिखता है। इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये अलग से अगर लिख दें तो बहुत ही क्लीन रहेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। सेकेंड एग्जाम्पल है अ ट्राइंगुलर पार्क ए बी सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राइंगुलर पार्क ए बी सी है, इसकी साइड्स गिवन है। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड। एक गार्डनर को फेंस इसमें लगाना है, ये जो फेंस है ना यहाँ पे तार बाड़ करनी है। ओके, एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और घास भी अंदर लगानी है। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, कितना एरिया। तो पहले तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है, जो कि हम आराम से कर लेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। और फिर पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर, यानी ये जो तार बाड़ है इसका खर्चा क्या आएगा, 20 रुपए पर मीटर के हिसाब से। और यहाँ पे गेट के लिए गैप भी छोड़ना है। खैर इस वाले हिस्से पे बाद में आएंगे, पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो लेट द साइड्स बी ए बी एंड सी। तो ये शुरू में लिखते हैं, जहां पे ए क्या है, तो एक ये 120, बी 80 मीटर्स एंड सी 50 मीटर्स। ओके, सेमी पैरीमीटर एस, तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा था ना कि लेट द साइड्स भी ये, तो ये आप लिख लेना, ठीक है। सेमी पैरीमीटर एस ये होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 120 ये 200 250 अपॉन 2, यानी 125 मीटर्स। ऐसा आ गया। अब हमने यहां पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है, बट उससे पहले अगर हम ये निकाल दें एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा सब कुछ। ये हुआ 5 एस माइनस बी, बी इज 80, माइनस करेंगे तो 45 आएगा, एस माइनस सी, सी इज 50, माइनस करेंगे 75। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, तो एस इंटू पहले फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखो यहां पे एस क्या है, 125 इंटू एस माइनस ए इज 5, एस माइनस बी 45 एंड एस माइनस सी 75। समझ आ गया यहां तक। अब हमने इसे ब्रेक करना है, बिकॉज हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 125 होता है 5 इंटू 5 इंटू 5,
ये 5 अपना एज इट इज़ आ जाएगा। 45 होता है 3 × 3 × 5, है ना, 3 × 3 9 हुआ, 9 × अगर आपको ऐसे में कन्फ्यूज़न हो रही है तो ऐसे कर लो आराम से, 3 से हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 15 और फिर 3 से करेंगे तो 5, ये 75 होगा 3 × 5 × 5। ओके, और अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट कैसे करते हैं, जो आपको पेयर में दिख रहा है उसमें से एक करके बाहर निकाल दो। जैसे 5 ये पेयर में है, जोड़े में है ना, 2 बार है ये, तो ये एक बार करके बाहर आ जाएगा। यहाँ भी 5 पेयर में है, ये भी बाहर आ गया। 3 पेयर में है, ये भी बाहर आ गया। 5 ये पेयर में है तो ये भी बाहर आ गया। और अंदर क्या बचा, ये और ये, क्योंकि इनका जोड़ा नहीं है, ये पेयर में नहीं है। और ये मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 5 × 5 हुआ 25, 125, 375, 375 स्क्वायर रूट 15, इतना मीटर स्क्वायर। ओके, तो मीटर स्क्वायर आएगा बिकॉज ये जो यहाँ पे डायमेंशंस दी हैं ये मीटर में दी हैं, तो ये मीटर में ही, दैट्स वाई ये मीटर स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता। तो एक आंसर हमारा आ चुका है। अब सेकेंड पार्ट में क्या है इस क्वेश्चन के, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ दिस मीटर, लिविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। तो ये जो बार्ब्ड वायर, कांटेदार जो यहाँ पे तार लगी है, इसका टोटल कॉस्ट हमने बताना है। और ये कि कितना कॉस्ट आएगा, कितना खर्चा आएगा ये फेंसिंग करने में, तार बाड़ करने में। 3 मीटर का एक गेट के लिए गैप यहाँ पे छोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी पेरीमीटर फाइंड करेंगे 3 मीटर छोड़ के, कि फेंसिंग की जो लेंथ है। ओके, लेंथ ऑफ द फेंसिंग, लेंथ ऑफ द फेंस। तो इसमें ये 120, 80, 50 इनको प्लस करेंगे हम, और इसमें से 3 मीटर का जो गैप छोड़ना है वो माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 200, 250 माइनस 3, 247 मीटर्स। ये लेंथ आ चुकी है, जो बार्ब्ड वायर है उसकी लेंथ है ना, जो फेंसिंग किया है उसकी। अच्छा, अब कितना खर्चा आया उसमें, तो पहले रेट क्या है, तो रेट ऑफ द फेंसिंग। तो रेट का मतलब है कि पर मीटर कितना खर्चा आया है, तो 20 रुपये पर मीटर है रेट। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फेंसिंग, यानी जो बार्ब्ड वायर लगी है इसमें, बार्ब्ड वायर जो लगा रखी है उसकी फेंसिंग कितना खर्चा। तो देखो 1 मीटर है 20 रुपए का, तो 247 मीटर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 247 में मल्टीप्लाई कर देंगे 20 का, और ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 494 0, इतना रुपए। ठीक है, और ये आंसर आ चुका है सेकंड पार्ट का। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो दिस एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर्स, फाइंड इट्स एरिया। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसकी जो साइड्स हैं इसमें रेशियो गिवन है और पेरीमीटर गिवन है, हमने एरिया फाइंड करना है। ओके, तो सिंपली पहले शुरू करते हैं, लेट द साइड्स बी ए बी एंड सी। अब गिवन क्या है कि इनका रेशियो, साइड्स का रेशियो गिवन है 3:5:7, और इनका सम दिया है, सम ऑफ द, बेसिकली पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है जो साइड्स का सम होता है, ए
बी सी, तो ए बी सी इनको प्लस करके पेरीमीटर आएगा एंड दैट इज 300 मीटर्स। तो पहले तो ए बी सी हम अलग अलग क्या है वो फाइंड करेंगे और बाद में हीरोन्स फॉर्मूला लगा के कर देंगे, ठीक है। तो जब रेशियो गिवन होता है और सम गिवन होता है तो कैसे फाइंड करते हैं, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम इसको ले लेते हैं, और जो कि अक्सर आपके टीचर्स भी आपको करवाएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्वीनियंट लगता है, बट ध्यान रखना मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा क्योंकि आपको आने सब चाहिए। ओके, तो ए हम ले लेते हैं 3x, यानी इसमें x लगा देते हैं तीनों में, ठीक है ना। a 3x, b 5x और c 7x। तो देयरफॉर देखो a प्लस बी प्लस सी 300 है ना, सिंस a प्लस बी प्लस सी 300 देयरफॉर 3x प्लस 5x प्लस 7x, ये हो जाएगा 300 प्लस करेंगे, ये हुआ 15 है ना, 8 5 7 15, 15x इज इक्वल टू 300 और यहां से x आ जाएगा 300 अपॉन 15 20, x 20 आ गया है ना। और अब हम फाइंड करते हैं ए बी सी। तो a है 3x, x क्या है 20, तो ये हो जाएगा 60 मीटर्स। b 5x और x 20 है, तो ये 100 मीटर्स। एंड c इज 7x, x इज 20 और ये 140 मीटर्स। अच्छा, तो यहाँ पे ये तो निकल गया। अब हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर जिसको कि हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, वो पेरीमीटर का हाफ होता है, तो हमें a प्लस बी प्लस सी करने की जरूरत नहीं है बिकॉज पेरीमीटर यहाँ पे गिवन है, तो उसका सीधे हमने हाफ करना है और ये आ जाएगा 150 मीटर्स। यहां तक सब क्लियर है। ए बी सी आ चुके हैं, एस आ चुका है। अब यहाँ पे अपनी थोड़ा सुविधा के लिए हम अलग अलग इनको निकाल देते हैं। एस माइनस ए क्या है 150 माइनस 60 90, एस माइनस बी 150 माइनस 100 एंड एस माइनस सी 150 माइनस 140। ओके, तो therefore the area of the triangle और हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब हमारे पास ये सभी है। अब देखो एस माइनस ए हमने ये अलग अलग शुरू में ही निकाल दिए थे, तो यहाँ पे चीज़ें एकदम साफ दिखती हैं, क्लटर्ड सा खिचड़ी सा पका हुआ नहीं दिखता, इसलिए हम ये अलग से निकाल देते हैं। तो एस 150 है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे फिर लिखना पड़ता है 150 माइनस दिस, और वो थोड़ा सा अजीब सा लगता। करने को आप कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं कि यहाँ पे इन सब की वैल्यूज पुट करो फिर आगे सॉल्व करो, बट आई थिंक दिस इज बेटर। एस माइनस बी इज 50, एस माइनस सी इज 10, गॉट इट। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो ध्यान से अब सुनिए बात को। जब भी आपको जीरोस दिखें, जीरोस, तो उनको कोशिश करो कि उनको अलग अलग कर दो। तो यहां पे ये 10 मैंने अलग कर दिया, ये 10 अलग कर दिया,
ये 10 अलग कर दिया और ये 10 अपने आप ही पहले ही ये था। अब देखो 10-10 का पेयर हमारे पास है, 10-10 का पेयर है, तो 10 को तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाकी को ब्रेक करेंगे हम। तो ये स्क्वायर रूट निकालने की टेक्निक्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं। जैसे 150 को कर देंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, मतलब ऐसा हो जाएगा। और ठीक है, कर सकते हैं आप, लेकिन इससे बहुत लंबा हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अदरवाइज अगर आपको ये कहना है, अगर आपका ये विचार है कि नहीं हमें तो ऐसा ही करना है कि 150 हम लिखेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे और फिर जो भी यहाँ पर आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और ऐसे वो भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग नहीं है। यू कैन डू इट, ओके, कि ये करो फिर 90 के फैक्टर्स करो, फिर 50 के करो, फिर 10 के करो, बट उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ये टेक्निक है और बिल्कुल आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अब देखो हमने 10-10 को अलग कर दिया। 15 क्या है, 15 होता है 3 इंटू 5, 10 ध्यान रखना अलग ही है। 9 3 इंटू 3 होता है, ये अलग बात है कि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ये हमें पता है, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत थी नहीं, बट कोई बात नहीं। 10 5 इंटू 10 इंटू 10। अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पे 10-10 के जोड़े हैं, अगर जोड़े नहीं बनते बाय द वे और इसका जोड़ीदार नहीं होता, ये अकेला होता, तो हम इसको 2 इंटू 5 कर देते फिर, ठीक है। बट एनीवे ये पेयर में है, बढ़िया है, इसको टच नहीं करेंगे। अब देखो 3 का यहाँ पे हमारे पास ये पेयर बन रहा है, तो बाहर आ गया। 5 का भी बन रहा है, ये भी बाहर आ गया। 10 का ये है, ये 10 का पेयर ये बन रहा है। अंदर क्या बचा, ये 3 बचा और कोई नहीं बचा, तो आ जाएगा 15 और 2 0 रूट 3, ये इतना मीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास क्वेश्चन था एग्जाम्पल, इसमें रेशियो गिवन थे साइड्स के, और इस तरह से हमने एरिया फाइंड किया है। अच्छा एक छोटी सी चीज़ है जो बीच में मैंने आपको कहा था ना कि ABC फाइंड करने का एक और तरीका है, वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि वो दूसरा तरीका क्या है। देखो यहाँ पे अगर ऐसा रेशियो गिवन है, ABC ऐसा रेशियो गिवन है और उन्हीं का प्लस भी गिवन है, तो A कैसे निकलेगा। इसके लिए जो A वाला रेशियो है ये ऊपर आएगा, इस रेशियो को प्लस करो, ये नीचे आएगा, ओके, इनटू, और जो इनका एक्चुअल टोटल है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/15 इंटू 300, ये हुआ, और ये आ गया 60, और आप देखेंगे 60। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जब B की बारी हो तो B के लिए 5 ऊपर आएगा क्योंकि B वाला रेशियो 5 है, अपॉन तीनों का टोटल करके, वो टोटल आप सीधा भी लिख सकते हैं 15 इंटू जो उनका एक्चुअल टोटल है 300। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये अपना 100 आ जाएगा, ओके। तो ये भी एक तरीका है निकालने का, बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये वाला प्रेफर करते हैं, टीचर्स भी इस तरह से करवाते हैं, तो इसलिए आप ये फॉलो करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप ये भी कर सकते थे इस तरह से, ओके। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और ये इसका लास्ट एग्जाम्पल था। इसके बाद प्रश्नावली है, वो आप ट्राई करना पहले, और मैंने इसका वीडियो बना रखा है आपके सामने, जो प्लेलिस्ट है उस पर आप चेक करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा इस एक्सरसाइज का, जो एक्सरसाइज 10.1 है NCERT सॉल्यूशंस। तो आप वहाँ से इसके सॉल्यूशंस देख सकते हैं, लेकिन अपने आप भी ट्राई करना, ठीक है, क्वेश्चंस करना। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे ये सभी एग्जाम्पल्स अच्छे से, और ये पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।